है शहजादी जिसने मिल्क कंपटीशन में विन किया था और फरवरी के महीने में होने वाले दूध के मुकाबले में 26 किलो दूध 24 घंटे में पैदा करके पहली पोजीशन जो है हासिल की थी। इस और 4300 लीटर दूध एक सूबे के अंदर पैदा कर दिया। अब दरअसल ये बताएं मैक्सिमम बंडा जो इसने खाया अपने पूरे ट्रेयोर में और मिनिमम कितना है ये बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़्ज़मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए। सब भाई मेरे साथ मिल के दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज आपकी खिदमत में 4 साहिवाल के जानवर लेकर आए हैं और कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको आज साहिवाल के हवाले से देनी है। तो दरअसल जरा नज़दीक आ जाए। सबसे पहले तो आपको ये गाय दिखाना चाहता हूँ। ये वही गाय है शहजादी जिसने मिल्क कंपटीशन में विन किया था और फरवरी के महीने में होने वाले दूध के मुकाबले में 26 किलो दूध 24 घंटे में पैदा करके पहली पोजीशन जो है हासिल की थी। इसके दूध का रिकॉर्ड हम रखते रहे हैं और आज ये तकरीबन 9 महीने पूरे हो चुके हैं शहजादी को। इसी पे रखें डॉक्टर साहब। शहजादी को आज 9 महीने पूरे हो चुके हैं और 9 महीने पूरे करके इसने कितना दूध दिया वलैती गाय के मुकाबले में, इस गाय की परफॉर्मेंस क्या रही है, मिल्क फैट देखे जाएं, टोटल सॉलिड्स देखे जाएं, किस किस्म के माहौल में इसको रखा गया, इन सारी चीज़ों का फैसला किया जाए तो एक गरीब आदमी के लिए, एक मीडियोकर तबके के बंदे के लिए जो ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकता, ज़्यादा महंगे शेड नहीं बना सकता, इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। इस गाय का आज का दूध जो है, जो पिछले 9 महीनों के अंदर ये दे चुकी है, 4000 लीटर दूध ये 9 महीने में मुकम्मल कर चुकी है। डॉक्टर साहब मेरे पास मौजूद है। जैसे ही ये मिल्क कंपटीशन से आई है तो उसके बाद से लेके अब तक इसको ऑप्टिमम राशन पे रखा गया है। राशन जो है आपकी डिपेंड करता है, जो खुराक आप जानवर को देते हैं वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने परफॉर्मेंस क्या लेनी है। नंबर 1 आपने हाई परफॉर्मेंस लेनी है, नंबर 2 आप एवरेज परफॉर्मेंस लेना चाहते हो, नंबर 3 आप बिलो एवरेज परफॉर्मेंस लेना चाहते हो। जब ये मुकाबले में गई थी तब तो डेफिनेटली हमें हाई परफॉर्मेंस चाहिए थी, बड़ा जोर लगवाया इसका, चौथा गियर था। जैसे मुकाबले से आई तो पहला टारगेट ये था कि दूध हमारा फोकस नहीं है, अब इसको हमने किसी तरीके से गबन करना है। डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब क्या ख्याल है अगर इसको जिस तरतीब से मुकाबले में हम लेके चले थे उसी तरीके से इसकी सेवा आगे भी चलती रहती तो 9 माह में ये कितना दूध दे पाती? 6000 तक दे जाती। आपको लगता है कि 6000 को टच कर जाती? अभी इसने दिया जी 4000 लीटर दूध। अभी 1 महीना सुबह का रहता है जी। अभी का दूध इसका तकरीबन महीने का 300 लीटर है जी। मतलब अगर इसका 10 माह का सूबा कंप्लीट कर लिया जाए तो ये सूबा इसका 4300 लीटर पे बंद हो रहा है। डॉक्टर साहब इसका बताइएगा कि इस जानवर का सूबा कौन सा है? इसका सर तीसरा सूबा है। तीसरा सूबा है और तीसरे सूबे के अंदर 4300 लीटर दूध इसने पैदा कर दिया है। 4000 लीटर दे चुकी है, अभी 300 लीटर दूध और दे के सूबा इसका क्लोज हो जाएगा। अगर इसका बॉडी वेट की मैं बात करूं तो इस वक्त ये जानवर किसी तरह भी 500 किलो का भी नहीं है। बॉडी वेट इसका एवरेज होगा 450 किलो बॉडी, 450 किलो बॉडी वेट के साथ 4300 लीटर दूध। मिल्क फैट इसकी आज आप चेक करवा लें किसी तरह भी 5 से कम नहीं होगी। अगर आप दूध नेस्ले को देते हो, एंग्रो को देते हो, तो नेस्ले या एंग्रो जो दूध उठाती है वो टोटल सॉलिड्स पे उठाती है और 13 TS का पूरा होना जरूरी है। अगर आप 13 TS पूरे नहीं करते तो दूध के पैसे आपको कम मिलते हैं। इस गाय के जो TS हैं ये 14 बन जाते हैं, मिनिमम 14 बन जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 4000 लीटर दूध नेस्ले या एंग्रो को दिया जाता तो तकरीबन 4300 लीटर दूध के पैसे मिलते। इसको भी साइड पे कर दें। दूध गाढ़ा है, पीने में बहुत जबरदस्त है। एक येलो कलर थोड़ा सा प्रॉब्लम हमारी अवाम इसको एज अ प्रॉब्लम लेती है, वरना साइंटिफिकली देखा जाए तो येलो कलर होना एक एडवांटेज है। लेकिन हमारी चूंकि घरों में खवातीन को सफेद और चिट्टा दूध चाहिए,
इसलिए बेचारी थोड़ी सी पीछे चली जाती है, वरना जो येलो कलर है ये एक प्लस पॉइंट के तौर पे लिया जाता है। अब इस गाय का, ये मैं जहाँ खड़ा हूँ इसने यहाँ ही जिंदगी गुजारी है। डॉक्टर साहब ऊपर दिखाएं, छत का पंखा है और छत का पंखा ऐसे है कि मेरे बिल्कुल सर पे 2 पंखे लगे हुए हैं और आप मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। 2 पंखे छत के मेरे सर पे लगे हुए हैं और ये मेरे ये चिप चिप हो रही है, अंदर से पसीना मुझे फील हो रहा है। इस तरफ देख लें, इसकी छत की हाइट देख लें, ये मेरा नहीं ख्याल कि ये 12 फुट भी होगी। इसी तरह आप इस तरफ दिखा दें डॉक्टर साहब, ये बाहर फिर रही हैं, साई वाली एंजॉय कर रही हैं। ये इसकी टोटल जिंदगी है जहां पे इसने टाइम गुजारा शदीद गर्मी का, और 4300 लीटर दूध एक सुबह के अंदर पैदा कर दिया। अब डॉक्टर साहब ये बताएं, मैक्सिमम बंडा जो इसने खाया अपने पूरे ट्रेवर में और मिनिमम कितना है ये बताइएगा। मैक्सिमम सर इसको हमने 4-4.5 किलो वंडा खिलाया। ठीक है। और मिनिमम 2 किलो खिलाया। अभी आजकल कितने पे चल रही है? आजकल 2 पे चल रही है। अब आप ये इमेजिन करें, मैक्सिमम मुकाबले के दिनों में भी ना बमुश्किल ये 4.5 किलो ही वंडा खाती थी। बड़ा हमारा शौक होता था कि किसी तरीके से को 7-8 किलो उसके अंदर करें, लेकिन ये नहीं खाती थी। आजकल ये 2 किलो वंडे पे है, बाकी साथ में सबस चाह रहा है। अभी इसको सैलाब से ये इफेक्ट भी हुई है, क्योंकि यहाँ पर जिस इलाके में मौजूद हूँ यहाँ पे सैलाब बहुत आया है, इनके पट्टे शट्टे सारे खराब हो गए हैं। ठीक है जी। तो जितना दूध दिया है ये साइलेज और पट्टों के मिक्सचर पे और थोड़ा सा वंडा। इसकी जो फीड कॉस्ट है आजकल के दिनों में, इसकी फीड कॉस्ट तकरीबन 550 के आसपास चल रही है मैक्सिमम। ठीक है जी। 550 रुपया खा के ये आज भी तकरीबन 8 से 10 किलो दूध दे रही है। अब आप इमेजिन करो कि ये साहिवाल की खूबसूरती है। जब ये पीछे 16 लीटर दूध दे रही थी तब 3 से 4 किलो वंडा खा रही थी। इसकी मुकाबले के अंदर भी फीड कॉस्ट 1000 से ऊपर नहीं गई। जब पूरे चौथे गियर पे इसकी हम तैयारी कर रहे थे, इसने 1000 से ऊपर हमारा खर्चा नहीं करवाया। 26 लीटर दूध की इसने पीक दी, मुकाबले में तकरीबन 1000 रुपया इसका खर्चा था। आजकल 500 रुपया खर्चा है। अगर आप वलैती गाय की बात करें, जब वो पीक प्रोडक्शन देती है, डॉक्टर साहब आपकी पीक प्रोडक्शन पे जो वलैती गायें हैं कितना खर्चा हो रहा है? मिसाल के 50 लीटर दूध पे कितना खर्चा कर रहे हैं? तकरीबन 2800 रुपए रोजाना, सिर्फ फीडिंग कॉस्ट। सिर्फ फीडिंग कॉस्ट जो है, जो 50 लीटर दूध गाय दे रही है उस पे 2800 रुपए कर रहे हैं, और वो खा भी जाती हैं। उसके मुकाबले में इसने अपनी पीक प्रोडक्शन 26 लीटर पे दी। तकरीबन दूध होल्स्टीन फ्रीजन से आधा है, लेकिन अगर खर्चे की बात की जाए तो खर्चा 1/3 है। इसका मतलब ये हुआ कि 1000 रुपए में 26 लीटर दूध पैदा किया, तो होल्स्टीन ने 2800 रुपया खा के 50 लीटर दूध प्रोड्यूस किया। अगली बात देख लें कि अभी भी जवान है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई परेशानी नहीं। डॉक्टर साहब पिछले 1 साल में इसको कितने को इंजेक्शन लगे? कोई परेशानी, को साड़ू, को पेट खराब, को मसला, को लेमनस, को ये को वो, को अल्टम पल्टम, कुछ भी नहीं। वैक्सीन लगती है बस। अब ये सबसे बड़ी खूबसूरती है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग जानवर है। तो मेरे भाइयों, हमारे ज्यादातर फार्मर्स के पास यही फैसिलिटी है। आप देख लो कि ये ईंटों का सिंपल सा बना हुआ शेड है, ऊपर छत के पंखे लगे हैं, ऊपर गार्डर टीआर है, बाहर कच्चा दिया हुआ है, अंदर यहाँ पक्के पे खड़ी है। टेंशन ही कोई नहीं, परेशानी ही कोई नहीं। हमारे वो तमाम फार्मर जो गायों को शो करते हैं, अगर साहिवाल की ऐसी गाय मिल जाए तो यकीन करें होल्स्टीन फ्रीजियन के मुकाबले में ये एक बहुत बड़ी नेमत है, अगर ऐसी गाय प्रोड्यूस कर ली जाए। अब ये गाय तकरीबन है इस वक्त साहिवाल का, अगर आप गूगल पे जाकर चेक करें कि एवरेज प्रोडक्शन क्या है साहिवाल की, तो तकरीबन 2200-2300 लीटर मिलेगी आपको। ये चूंकि ब्रीड इंप्रूव की गई है, शेख याया साहब ने इस पे काम किया, तो ये माशाल्लाह इस वक्त तकरीबन 4300 लीटर दूध की पैदावार पे खड़ी है या 4500 पे खड़ी है, मतलब तकरीबन डबल दी प्रोडक्शन है। ये काम अगर हम कर लें तो हमारी साहिवाल हमारे छोटे फार्मर के लिए, मैं कहता हूँ, एक नेमत है। फिर क्रॉस भी नहीं चाहिए आपको, वलैती भी नहीं चाहिए, यही गायें काम करेंगी। अब आपको कुछ गायें ऐसी दिखाना चाहता हूँ जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये जो गाय खड़ी है मेरे पास, ये 2 दफा रेड गोल्ड क्लब के अंदर जो है अपना नाम शुमार करवा चुकी है। रेड गोल्ड से मुराद यहाँ पे बाकायदा टीम आती है, जो गवर्नमेंट की टीम्स आती हैं, साथ में फार्मर्स आते हैं, 2 दिन फार्म पे स्टे करते हैं, 4 चुवाइयाँ करवाते हैं। 2 चुवाइयाँ जो है वो करवा के उसको कच्ची चुवाई कहते हैं, दूध काउंट नहीं करते, थन खाली किए जाते हैं, हिवाना खाली किया जाता है। जो अगली 2 चुवाइयाँ हैं उसका दूध काउंट किया जाता है। रेड गोल्ड क्लब 10 से 20 लीटर या 22 लीटर? रेड गोल्ड क्लब जी 22 से ऊपर है।
22 जो लीटर से सिल्वर है ऊपर, वो 18 से ऊपर है। 18 से ऊपर जो दूध करेगी वो सिल्वर क्लब में लगेगी। जो 22 से ऊपर करेगी वो गोल्ड क्लब में लगेगी। जो 26 से ऊपर करेगी वो प्लैटिनम कैटेगरी के अंदर आएगी। तो ये एक शहजादी जो है 2 दफा रेड गोल्ड क्लब में लग चुकी है। अब ये 2 शहजादियां हम तैयार कर रहे हैं, इस वक्त इनकी तैयारी हो रही है और कोशिश ये हमारी है, दोनों फ्रेश हैं, कि इनको हमने रेड गोल्ड क्लब में इनका शुमार करवाना। अभी इनको बच्चा दिए थोड़ा टाइम हुआ है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है जो आपको दिखाना चाहते हैं। अगर आप देखें तो ये इसके नीचे धुन्नी देखें, इसकी आपको एक व्हाइट पैच नजर आ रहा है, धुन्नी कह रहे हैं व्हाइट कलर की है। फिर वो इसकी अगली टांगों के बीच में देखें व्हाइट कलर है। फिर इसके सर के ऊपर देखें एक चिट्टा पैच है। अब ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर हमें अभी समझ नहीं आ रही कि ये इसको करवाना तो है रेड गोल्ड में, लेकिन क्या इसको साहिवाल की कैटेगरी में जो गवर्नमेंट की टीम आएगी वो इसको इन करती है या नहीं करती। इसकी जो माँ है वो ये खड़ी है, जो 2 दफा रेड गोल्ड क्लब के अंदर लग चुकी है। ये इसकी माँ है और इसके अंदर सीमन रखा गया तो आगे वो पैदा हुई। मतलब ट्राईओस के साथ जो है इसको हम बाकायदा साबित कर सकते हैं कि ये जो बछड़ी खड़ी है जिसमें 2 या 3 रेड पैच है, 431 सीमन है, 431 नंबर सीमन है, वो भी साहिवाल का प्योर, ये भी साहिवाल है पेडिग्री के साथ, पेडिग्री सारी मौजूद है। इसका जो सीमन है 431 नंबर बुल का नंबर है और ये इसकी माँ है जो 2 दफा रेड गोल्ड क्लब के अंदर लग चुकी है। लेकिन इंटरेस्टिंगली इसकी जो आगे डॉटर पैदा हुई है उसमें आपको 1, 2 और 3 व्हाइट पैच नजर आ रहे हैं। अब ये देखना होगा कि सरकार इसको किस तरह से लेती है, वो इसको मिल्किंग करवा के इसको काउंट करते हैं या नहीं करते, ये अब देखें क्या बनता है। लेकिन हमारी तरफ से इंशाल्लाह पूरी की पूरी फैसिलिटी मौजूद है कि इसका अगर वो ट्राईओस करना चाहें तो वी आर मोर देन ओके। ये भी इरादी है जनाब, इसको भी इंशाल्लाह अजीज हमने अब करवाना रेड गोल्ड क्लब तरफ से। ये किस सूबे का जानवर है जी? ये थर्ड लैक्टेशन में है। अब आप देखो इन शहजादियों के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। साहिवाल के ना अक्सर सूबे पूछने पड़ते हैं, ठीक है जी। आज तक डॉक्टर साहब को सिर्फ बताया है कि ये जो हॉल्स्टीन फ्रीजन का जानवर है ये दूसरे सूबे का है या तीसरे का है, डॉक्टर साहब को बताया जाता है। लेकिन इनके बारे में पूछना पड़ता है कि ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, समझ ही नहीं आती। ये ऐसे यंग जानवर है। अब आप देखें, कैमरा मैन नजदीक आए, इनकी टांगों की मजबूती चेक करें, ठीक है जी। हर लिहाज से देखें एक कितना कंप्लीट जानवर है और कितना खूबसूरत जानवर है, ठीक है जी, हर लिहाज से बेहतरीन। और इंशाल्लाह अजीज अब ये 22 लीटर इन दोनों को हम प्लस पे लेके जाएंगे। और आप देख लें खा क्या रही है डॉक्टर साहब, इधर आ जाए जी। ये देख लें तूड़ी और साइलेज मिक्स करके दिया हुआ है। वंडा बमुश्किल बहुत जोर लगा के ये 4 किलो बमुश्किल खा पाती हैं। और ये इस वक्त हमने इनको रखा हुआ है, ये इस शेड में, शेड दिखा दें, ठीक है जी, वो सामने हमने इनको पंखा शंखा और बड़ा दे दिया है और साथ में ये पप्पू सा शेड बना के दे दिया है। और अभी आपको दिखाने के लिए ये जानवर जो है यहाँ पर निकाले गए हैं। डॉक्टर साहब करंट प्रोडक्शन कितनी चल रही है? बच्चा दिए कितना टाइम हो गया है? बच्चा दिए हुए मुश्किल सर इनको हफ्ता हुआ है। अच्छा, अभी हफ्ता ही हुआ, फिर तो ये 10-12 लीटर पे होगी। हाँ जी, अभी तकरीबन दे रही है, हाँ जी, दिन का इतना है, 10 दिन से भी 10-12 लीटर चल रहा है। क्योंकि साहिवाल की जो गाय है इसको दूध पे आने के लिए कम से कम 1 महीना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि 1 महीना और ले लेंगे डॉक्टर साहब जी, ले 1 महीने के बाद इंशाल्लाह अजीज जब इनको रेड गोल्ड क्लब करवा लेंगे तो फिर आपके साथ दोबारा इनकी वीडियो शेयर करेंगे। लेकिन खूबसूरती भला क्या है, अब ये जो जानवर डेवलप किए हैं शेख याया साहब ने, आप बिलीव करें ये ऑक्शन से, सरकारी फार्मों से जानवर लेके उनके अंदर सीमन रखवा के ये बहारें अब लगी। तकरीबन 10 साल हो गए हैं याया साहब को मेहनत करते हुए। आज भी हमने 3 हीफस चेक की हैं, प्रेगनेंट निकली, ठीक है जी। अब इंशाल्लाह अजीज हमारी पूरी दुआ है, अल्लाह की ज़ात से कोशिश भी है कि जो भी हमारी हीफर यहाँ पे आती जाएगी उसको हम रेड गोल्ड क्लब में लगवाते जाएंगे। और जो हीफत हमारी बच्चा दे के आ रही हैं वो सारी मुंह से तकरीबन 2 दांत ही हैं, ठीक है जी। 2 दांत के साथ 20 लीटर या 22 लीटर दूध करना साहिवाल के लिए, जिसका बॉडी वेट सिर्फ 450 किलो है, खुराक का खर्चा ना होने के बराबर है और फैसिलिटीज उसको चाहिए कोई नहीं। डॉक्टर साहब आप माशाल्लाह यहाँ पर तकरीबन आपके पास 125 के करीब HF के जानवर भी हैं जी सर। तो इधर साहिवाल का टोटल हाइट कितना थोड़ा बहुत आगे? तकरीबन 70 के करीब है। 70 ये हैं, 120 वो है। तो मुझे बताएं कि इधर कितना टाइम देते हैं, उधर कितना टाइम देते हैं? इधर तो सर बस
प्रोटोकॉल का भी लगाना हुआ तो आ गए, या दवाई रखनी हुई तो आ गए। ठीक है, वरना रूटीन शूटीन से कोई नहीं, नहीं, बीमार नहीं होती। नहीं होती। देख लें जी, इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये इस माहौल में रहने के बावजूद भी बीमार नहीं होती। और आप ये देखें कि वो बाहर धूप है, चंगी भली आज गर्मी है, टेम्परेचर मैं इस जगह पे खड़ा हूँ तो आप देख लें कि ये टेम्परेचर जो है आज का शोर कोट का, ये देखें जी, फील्स लाइक 41 है, 34 टेम्परेचर है, फील्स लाइक 41 है। और ये बाहर धूप में खड़ी है, कोई हल्का सा होंका भी नहीं मार रही। इस तरफ भी आगे देख लें, अपनी मर्जी से खड़ी है जनाब, कोई टेंशन नहीं, सिर्फ एक हल्का सा सामने साया मिल गया उनको, वो साये में बैठ गई है, बस इनके लिए इतना ही बड़ा है। ठीक है जी, कोई शावर नहीं इनको दिया, कुछ नहीं दिया, और स्ट्रॉन्ग जानवर है। 8-10 सुए तो इसके कहीं नहीं गए, वट पे पड़े हैं जनाब। ठीक है जी, ये नेमत है हमारे छोटे फार्मर के लिए। लेकिन बात यह है कि कहीं ना कहीं से आपको काम स्टार्ट करना पड़ना है। अब आप कहेंगे ये साहिवाल आपने बेचनी है, तो भाई हमने बेचनी नहीं है, बड़ी मेहनत हुई है। अगर आप भी काम करना चाहते हैं साहिवाल पे, तो सरकारी फार्म्स पे साल में 1, 2, 3 दफा ऑक्शंस या नीलामी होती रहती हैं, वहां पे जाएं, वहां से जानवर लेके आए। बहुत दोस्त कहते हैं जी वहां से जानवर नकम्मे मिलते हैं, उनके थन मरे होते हैं, वो रिपीटर होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। तो मेरे भाइयों, आपने नस्ल बनानी है। अगर आपको वहां से थन मिला जानवर मिलता है तो ले आओ, ठीक है, उसको ला के सीमेंट रखवा के उससे एक बच्ची तैयार कर लो, 2 बच्चियां तैयार कर लो, 3 तैयार कर लो। अब तो सेक्स सीमन की फैसिलिटी भी तकरीबन नजदीक पहुंच गई है। तो मेरे भाई अब तो काम बड़ा आसान हो गया। जो हमने 10 सालों में किया, आप 4 सालों में कर सकते हो, 3 सालों में कर सकते हो। और यकीन करें, ये ऐसी नस्ल बन जाएगी कि आपका शौक का शौक है। और मैं एक और चीज बता दूं, हमारे पास यहाँ पे साहिवाल की गायों का माशाल्लाह 30 लीटर का प्रोडक्शन चल रहा है सितंबर में। लेकिन आज भी इस फार्म की जो पहचान है ना, जो शनाख्त है शेख यहिया साहब की, वो साहिवाल की वजह से है। अगर आप पाकिस्तान की लोकल ब्रीड पे काम करेंगे, साहिवाल पे काम करेंगे, चोलिस्तानी पे काम करेंगे, या अगर आप भैंसों पे काम करेंगे, तो आपको सरकारी लेवल पर रिकग्निशन मिलेगी, आपका नाम होगा, लोग आपको सलाम भी करेंगे, लोग आपकी पहचान भी करेंगे। वलैती गायों पे आप बेशक एवरेज 40 पे भी ले जाए, वो एक कारोबार है, कारोबार ही इसमें रहना है, आपकी रिकग्निशन नहीं बनेगी। रिकग्निशन बनती है इस ब्रीड पे काम करने से बनती है। नहीं जी डॉक्टर साहब, आपने माशाल्लाह आपके घर में जानवर रखे हुए हैं आपने? जी सर। तो क्या कहते हैं इस ब्रीड के बारे में? यही रखने चाहिए घर में। घर में यही रखने चाहिए, घर का दूध भी पूरा जी, खर्चा भी कोई नहीं जी। और जनाब खूब ठीक ठाक हैवी किस्म का दूध पियो जनाब, मक्खन मारो जनाब, देसी घी बनाए, जो दिल करता करें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।